बाबू ये देखिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंक्लाइन रोड अलॉन्ग विच लोड आर कैरिड बाय ह्यूमन एजेंसी। चाहे और इंक्लाइन रोड आपका ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड, दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए। और आपके जितने भी पेपर पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इसके ऊपर एक या दो ऑब्जेक्टिव पक्का कोई ना कोई पेपर में मिल जाएगा आपको, जूनियर वॉरमैन हो या मानिक सरदार का, इसलिए इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ये कहां से लिया मटेरियल मैंने? रेगुलेशन 132 का सब रेगुलेशन 5 एंड सब रेगुलेशन 6। क्या है? इंक्लाइन रोड है जिसमें कोई आदमी को लोड लेके चलना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? दो ही स्पेसिफिकेशन दिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ के जाते तो भूल जाते हैं। ठीक है, पहला बात क्या बोलता है, मान लो ये मेरा क्या है, इंक्लाइन रोड है। क्या है? इंक्लाइन रोड है, और ये वाला इंक्लाइन रोड है, तो ये क्या बना? एंगल। इसी बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ रोड या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वो कितना से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, जहां के आदमी को लोड लेकर के चलना है। तो वो बात बताया रेगुलेशन 132 का सब रेगुलेशन 5 में। किसमें बताया है? रेगुलेशन 132 का सब रेगुलेशन 5 में। क्या बताया बाबू? कि कोई आदमी किसी भी रास्ता से या फुटपाथ से लोड लेके ना तो चलेगा, ना चलने का परमिशन दिया जाएगा यदि उस रास्ता का इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे ज्यादा है। कहने का मतलब कि ऐसा इंक्लाइन रोड जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे ज्यादा है, तो उसमें किसी भी आदमी को लोड लेके ना तो चलेगा और ना ही उसको चलने का हम परमिट करेंगे। ठीक है, इतना ही बात है। मतलब अंग्रेजी में बोलना है क्या बोलेंगे? नो पर्सन शैल कैरी ए लोड आर बी परमिटेड टू कैरी ए लोड having on any road or footpath having any inclination 30 degree or more from the horizontal। ठीक है, पहला बात क्या बोला कि कोई आदमी लेके नहीं चलेगा। नो पर्सन सेल, अलग अलग दो टुकड़ा में है। नो पर्सन सेल कैरी ए नो पर्सन सेल कैरी ए लोड ऑन एनी रोड और फुटपाथ हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक बात बोल, दूसरा बात बोलता नो पर्सन सेल बी परमिटेड, वहां बीच में आर लगा था ना, उसका मतलब अलग अलग दो चीजें। नो पर्सन सेल बी परमिटेड टू कैरी ए लोड ऑन एनी रोड और फुटपाथ हैविंग एन इंक्लिनेशन 30 डिग्री और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री या उससे ज्यादा इंक्लिनेशन है रोड का, तो वहां पे किसी भी आदमी को लोड लेके चलने नहीं दिया जाएगा। खत्म हो गया। ये लिखा है रेगुलेशन 132(5) में। तो ये वही बात बताया कि इंक्लिनेशन ऑफ रोड जो थीटा बन रहा है, ये नॉट मोर देन 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक दूसरा चीज बता रहे हैं आप 132(6), एक स्पेसिफिकेशन आप लोग देख लिए इंक्लिनेशन का। दूसरा 132(6) में क्या बोलता है? रेगुलेशन 132(6) every road or footpath along which load are carried by human agency। ऐसा प्रत्येक रास्ता या फुटपाथ जिसमें कि ह्यूमन एजेंसी मतलब इंसानों के द्वारा लोड लेके चला जाता है, तो वहां पर दो प्रोविजंस कंप्लाई करना होगा आपको। एक बोलता विड्थ ऑफ रोड और फुटपाथ। क्या दिया है? विड्थ को ब्रेड्थ भी बोलते हैं बाबू, कहीं गड़बड़ाइएगा मत। विड्थ बोलिए, ब्रेड्थ बोलिए। विड्थ ऑफ रोड लिख दिया तो आप लिख फुटपाथ भी समझिएगा। ये नॉट लेस देन 1 मीटर चाहिए। कितना? जो रास्ता का चौड़ाई है, रास्ता का चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक दूसरा क्या स्पेसिफिकेशन बोलता है? एक तो एक इंक्लिनेशन देख लिया आपने 132(5) में कि 30 डिग्री या उससे ज्यादा इंक्लिनेशन वाले रोड पे आदमी को लोड लेकर नहीं चलना है। एक लेकिन दूसरा चौड़ाई देख लिया कि एवरी रोड और फुटपाथ along which load are carried by human agency the width or breadth, width को breadth ही बोलते हैं, width or breadth of that road or footpath shall not be less than 1 मीटर। एकदम याद रखिएगा, पूछेगा। और बोलता
कि जहां पर इंक्लिनेशन 15 डिग्री से ज्यादा हो, उस रोड या फुटपाथ का इंक्लिनेशन का कितना है, एक्सीड्स 15 डिग्री कितना है, 15 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है, तब आपको दो काम करना है। ठीक है, तब आपको दो काम करना, 30 डिग्री या उससे अधिक है तो उस रास्ता को आपको कहने का मतलब लोड कैरी करने के लिए यूज ही नहीं करना है, लेकिन 30 डिग्री से तो नीचे में कर नहीं सकते। तो जहां पर इंक्लिनेशन रोड का 15 डिग्री से अधिक है, एक्सीड्स 15 डिग्री, 15 डिग्री एक्सीड्स बोल रहे बाबू, ज्यादा है, 15 डिग्री से ज्यादा है, वहां पर क्या करना है, यू हैव टू प्रोवाइड लेवल स्टेप्स। आपको क्या प्रोवाइड करना है, ऐसा लेवल स्टेप्स प्रोवाइड करना है, एक सीढ़ी फिर दूसरा सीढ़ी फिर सीढ़ी। हम घर में घुसते हैं तो सीढ़ी बनाते हैं जी, वैसे उसी को स्टेप बोला, लेवल स्टेप। अब यहां पर दो चीज दिया उसने, एक दिया इस स्टेप जो बनाए अपने लेवल स्टेप, उस स्टेप, ये जो स्टेप है इसका हाइट किससे ज्यादा नहीं होगा, और ये देखिए ऐसा। अब पैर कहां रखिएगा, उधर से आइएगा तो यहां रखिएगा, यहां रखिएगा। इसका ये हाइट कितना बोल दिया, हाइट जो इसका जो ये जो हाइट है, ये हाइट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये वाला ये क्या हुआ आपका स्टेप का एज, और ये अंदर वाला सिरा हो गया, ये अंदर वाला सिरा हो गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस, दो चीज बोला, यदि रोड का इंक्लिनेशन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देगा 15 डिग्री से ज्यादा है, तब आपको क्या करना होगा, लेवल स्टेप शैल बी प्रोवाइडेड। क्या प्रोवाइड करना है आपको, लेवल स्टेप्स प्रोवाइड करना है, और वो स्टेप का हाइट जो रहेगा, हाइट ऑफ स्टेप ऐसा लिख दीजिए, हाइट ऑफ स्टेप डज नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड बोला, डज नॉट एक्सीड और नॉट मोर देन 0.18 मीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 0.18 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये जो आप स्टेप बना रहे, ये स्टेप का ये वाला जो हाइट है वो 18 मीटर ज्यादा नहीं होगा, और जिसपे आप ये पैर रख रहे, फिर यहाँ पैर रखेंगे, फिर आएगा, तो इसका ये एज हुआ और ये अंदर वाला सिरा हुआ, तो ये एज और ये बैक का जो डिस्टेंस होगा वो 35 सेंटीमीटर, मतलब 0.35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। देखिए ये वाला अधिक वाला बात, नॉट मोर देन, और ये 35 सेंटीमीटर वाला 0.35 मीटर वाला नॉट लेस देन है। और दूसरा क्या बोला मैंने, तीसरा क्या बोला कि द डिस्टेंस, वहां दिख रहा है जी, मोबाइल में दिख रहा है लगता है, द डिस्टेंस बिटवीन एज एंड बैक ऑफ स्टेप ऑफ द स्टेप नॉट लेस देन 0.35 मीटर, मतलब 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। देखिए यहीं पे अब बच्चा लोग गलती करेगा, एक तो रोड का चौड़ाई, जिससे आदमी को इंक्लाइन रोड पे आदमी को माल सामान लेकर के जाना है, तो चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगा, चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगा। 15 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है तो आपको लेवल स्टेप प्रोवाइड करना है, लेवल स्टेप का हाइट जो है 18 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 0.18 मीटर। लेकिन वो जो स्टेप आपने प्रोवाइड किया, उस स्टेप का ये एज है और ये अंदर वाला सिरा, तो एज और बैक के बीच का ये वाला डिस्टेंस, जिसमें आप पैर रख के चढ़िएगा, ये वाला कितना रहेगा, 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। 35 सेंटीमीटर मतलब 0.35 मीटर से कम नहीं होगा। इसी में कहीं ना कहीं आपको फंसा लेगा। तो ये रेगुलेशन को भूल के भी छोड़ के मत जाइएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके बाद वर्किंग एट हाइट का हम रेगुलेशन भेज रहे हैं 131, आपके सिलेबस में लिखा वर्किंग एट हाइट, ठीक है। और कोई माइनिंग का एग्जाम में इसको जो छोड़ के गया उसका कल्याण हो गया।